इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने किया पदयात्रा। जनता को छलने का काम किया है भाजपा औरंगजेब। कुशीनगर के विधानसभा फाजिलनगर में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने गांव-गांव पैदल चलकर पदयात्रा किया और सूबे की सरकार पर जमकर निशाना साधा। और कांग्रेस नेता नरेंद्र यादव ने कहा कि इस सरकार में बढ़ती महंगाई से आम जन परेशान और जनता त्रस्त है। आगामी चुनाव में जनता सबक सिखाने जा रही है और कांग्रेस की सरकार बनना तय है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और औरंगजेब ने कहा है कि सरकार प्रदेश की जनता को छलने का काम कर रही है। जनता सब जान चुकी है, इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। वहीं मनोज सिंह ने भी वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये सरकार नौजवान और रोजगार विरोधी है। आगामी चुनाव में इस सरकार को जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इस दौरान कांग्रेस वरिष्ठ नेता औरंगजेब अंसारी, नरेंद्र यादव, मनोज सिंह, मैनुद्दीन अंसारी, सुनील कुशवाहा व अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आह्वान है श्रीमती प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लल्लू जी और आरतीएन सिंह जी, तमाम लीडरों की तरफ से ये आह्वान है कि आप जन जन के पास जाएं और जाके जो भाजपा सरकार, जो ये नफरती सरकार है, जो देश में नफरत फैला रही है, देश को तोड़ने का काम कर, महंगाई से लोग जो परेशान हैं उसको बताएं। और कांग्रेस पार्टी विभिन्न योजनाओं को लाई है, जो प्रियंका गांधी जी ने वादा किया है, तो कांग्रेस पार्टी अगर आती है उस वादा को पूरा किया जाएगा। जैसे उन्होंने कहा कि किसान, अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो किसान के जितने कर्ज हैं उसको माफ़ किया जाएगा। जैसे गन्ने का पर एकड़ पे 25,000 रुपया दिए जाएंगे। जैसे आपको धान पे, गेहूं पे पर एकड़ पे आपको 17,000 रुपया दिए जाएंगे। जैसे आपका अगर कैसे कोई अगर बीमार हो जाता है तो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो 10 लाख रुपया जो उसका छूट होगा, उसका 20 लाख तक के लोगों को, युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। जो हमारी माता, जो बहनें हमारी हैं, जो लगभग इंटर पास करेंगी उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा। जो बीए का हमारी बहन पास करेगी उसको स्कूटी दिया जाएगा। इस तरह से तमाम योजनाएं हैं जो श्रीमती प्रियंका गांधी जी लेके आई, कांग्रेस पार्टी आई है। यहाँ तक कि आपका आशा वर्कर जो अभी लगातार वो प्रोटेस्ट पे बैठी हुई थी, आपने सुना कि वो लगातार मोदी से डिमांड कर रही थी। आप जानते हैं कि 2005 में जब कांग्रेस पार्टी थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय आशा वर्करों को एक योजना आया था जिसमें उनको मानदेय दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि अगर हम कांग्रेस पार्टी आती है तो आशा वर्करों को 10,000 रुपया रेगुलर किया जाएगा। उसके बाद से जितने युवाएं हैं जो संविदा पे जो टीचर हैं उनके लिए भी उनको सरकारी नौकरी में कन्वर्ट की जाएगी। तो बात आती है कांग्रेस पार्टी। अगर इसका एक आप एग्जाम्पल देखें तो आपने छत्तीसगढ़ में देख लिया होगा, आपने पंजाब में देखा होगा, आपने महाराष्ट्र में देखा होगा। तमाम जगहों पर अगर जाएँ तो कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है उस वादा को पूरा करती है। हम उसी बात को बताने आए हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो इस महंगाई की मार जो आप लोग सह रहे हैं, झेल रहे हैं, उसे कम करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम औरंगजेब खान। विधानसभा चुनाव में आपके पार्टी का क्या लक्ष्य रहेगा? देखिए, मैं विधानसभा फाजिलनगर से 332 से मैं भी और भाइयों की तरह मैं टिकट मांग रहा हूं और हमारा लक्ष्य है कि हम में से कोई भी भाई अगर जीत के आता है तो पूरे विधानसभा में जितना भी लोग हैं, युवाएँ हैं, माता बहनें हैं, सबको लेके चलना है। हमको विधानसभा का विकास करना है, सबका विकास करना है, चौमुखी विकास करनी है और उनकी जो समस्याएँ हैं उन समस्याओं का निदान करना है और कांग्रेस पार्टी की एक जो योजना है उस योजना को लागू करनी है। अभी और पिछले कुछ दिनों में अपने विधानसभा को मजबूत बनाना है। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल का दाम घटाया गया, तो इस संबंध में आप सरकार को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अगर पेट्रोल डीजल की अगर बात करें तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार जब भी चाहे तो पेट्रोल डीजल के दाम को घटा सकती है। आप रामदेव की एक बात आपको याद होगा, 42 रुपया उसने कहा था और बाकी मोदी और शाह ने भी कहा था कि इतना तेल हो जाएगा। तो ये जब चाहें तो तेल को कम कर सकते हैं। जब किस बात को लेकर पदयात्रा कर रहा है? देखिए, ये कांग्रेस के नेतृत्व ने ये हम लोगों को निर्देशित किया है कि जो इस समय भाजपा सरकार में जिस महंगाई के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार केंद्र में झूठ बोलकर आई थी, उसी के विरोध में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। आप देखिए, कड़ुआ का तेल 200 रुपया हो गया है। गैस सिलेंडर जो कांग्रेस के समय में 350 था, इस समय 950 रुपया हो गया है और पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है। और ये जो भाजपा की सरकार है, कान में रुई लगा ली है और ये गरीबों को जो मसीहा कहने वाली सरकार थी, आज गरीबों का खून चूस रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग आज गांव-गांव में घूमकर भाजपा की सरकार में हो रहे अत्याचार जितना हो रहा है, महंगाई हो रहा है, जितनी गुंडई हो रही है, इसका हम लोग प्रचार कर रहे हैं। और प्रियंका जी की जो प्रतिज्ञा है
उसको लोगों को बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम लोग किसान का कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली का बिल हाफ करेंगे, कोरोना काल में जितने भी बिजली का बिल बढ़ाता है उसको माफ़ करेंगे, और गेहूं और धान का समर्थन मूल्य हम लोग निर्धारित करेंगे 2500 रुपया। और किसानों की हम बात करते हैं, हम किसानों की समस्याओं को लेकर हम लोग छोटे छोटे लोगों की समस्याओं को लेकर हम लोग गांव में उतरे हैं और कांग्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र यादव, पीसीसी सदस्य 332 विधानसभा फाई नगर।